हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के लिए 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोग चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें हमने आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बता दिया है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। हमने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बता दिया है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। उसके बाद हमने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता दिया है कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में गैलुसाक लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का अगला पार्ट है। यानी कि 3 लॉ हम देख चुके हैं, आज हम लोग चौथा लॉ देखेंगे। यानी कि जो फोर्थ वाला लॉ है गैलुसैक लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। तो गैलुसैक लॉ क्या है हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं अभी। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको गैलुसाक लॉ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गैलुसाक का नियम क्या है। तो गैलुसाक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। गैलुसाक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि गैसीय आयतनों का नियम दिया। इन्होंने क्या किया कि गैसीय आयतन यानी कि जो गैस होते हैं उनके वैल्यूम से संबंधित नियम दिया। गैलुसाक ने क्या किया, गैसीय आयतनों का नियम दिया। अब ये नियम देखो क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये नियम क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों के आयतनों का आपस में और उनके उत्पादों के आयतन से आयतन से अनुपात एक सरल पूर्णांक होता है। मतलब ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें भाग लेने वाली जितनी भी गैसें हैं उन गैसों का आपस में उन गैसों का आपस में जो आयतनों में जो अनुपात है वो सरल पूर्णांक होगा। यानी कि अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझेंगे इसको। उनके उत्पादों, अगर उत्पाद में गैस बन रही है, ये कंडीशन होनी चाहिए कि उत्पाद में अगर गैस बन रही है तभी हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। उनके उत्पादों के आयतन से अनुपात एक सरल पूर्णांक होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो देखेंगे कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का कितना भाग लग रहा है, 2 भाग। ऑक्सीजन का कितना भाग लग रहा है, 1 भाग। और ये वाटर का कितना भाग प्राप्त हो रहा है, 2 भाग। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम लोग 2 लीटर हाइड्रोजन लें और 1 लीटर क्या लें, ऑक्सीजन लें, तो हमको कुल 2 लीटर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। 2 लीटर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, देखिए देखिए आयतनों का जो मापन है ना, एक चीज़ जो फिक्स है कि गैलुसाक का नियम जो है वो कब लागू होगा, वो तब लागू होगा जब आयतनों का मापन समान ताप एवं दाब में हो। अगर उनका जो मापन आप कर रहे हो वो उनका जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये है कि जो आयतन का माप आप कर रहे हो ताकि आपको सरल पूर्णांक मिले, उनका जो मापन है वो समान ताप और दाब में होना चाहिए। मतलब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिस टाइम पे आप इसको मेजर करोगे उस टाइम टेम्परेचर, और जिस टाइम पे आप इसको मेजर करोगे उस टाइम पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके 2 लीटर क्या बना रही है, वाटर बना रही है। तो यहाँ पर हम देखें तो अभिकारक और उत्पादों का जो सरल अनुपात है वो 2:1:2 का है। यानी कि 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन, 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन, और 2 लीटर क्या मिल रहा है हमको, वाटर। तो इनमें अनुपात देखिए 2:1:2, यानी कि ये बहुत ही सरल अनुपात है, बहुत ही सरल अनुपात है। तो आप यही कहने का मतलब था गैलुसाक का कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाली गैसों के आयतनों का आपस में भी देखिए अनुपात इनका अगर हम देखें तो 2:1 है आपस में,
और उनके उत्पादों में अगर गैस बन रही है तो उनके उत्पादों के आयतनों से एक सरल अनुपात होता है, यानी कि सरल पूर्णांक अनुपात उनका कैसा होगा, एक सरल पूर्णांक होगा, सरल अनुपात होगा। सरल अनुपात क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के केस में 2:1:2। क्लियर हुआ आपको हमें लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है N2 और H2 का। यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन वो अभिक्रिया करती है किससे, हाइड्रोजन से, और प्रोडक्ट के रूप में देती है क्या, अमोनिया। प्रोडक्ट के रूप में क्या देती है, अमोनिया। तो N2 जो होगा अगर उसका हम 1 लीटर लें, हाइड्रोजन का कितना लीटर लें, 3 लीटर लें, तो हमको 2 लीटर क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। क्या मिलेगी, अमोनिया मिलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 लीटर नाइट्रोजन वो 3 लीटर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया गैस देता है। तो इनमें अगर सरल अनुपात की बात करें तो इनमें सरल अनुपात क्या है, देखो 1:2:3। ये भी एक सरल पूर्णांक अनुपात है, ये भी एक सरल अनुपात पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैलुसाक का नियम है वो ये रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं कि ये जो आयतन मिल रहा है हमको गैसियस, जो जितनी भी गैसें हैं ये आयतन है। ये जो लीटर वगैरह हम देख रहे हैं ये क्या है, आयतन है। तो इनका जो आयतन प्राप्त हो रहा है उनमें एक क्या है, सरल अनुपात है। तो गैलुसाक का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों के गैसों का जो आयतन है वो आपस में और उनके उत्पाद में एक सरल अनुपात होता है। सिंपली यही कहने का मतलब है। तो गैलुसाक नियम को आप सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं, सिंपल वे में यही है कि यदि अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, गैसों के बीच में हो रही है, तो उनके जो आयतन है उनमें एक सरल अनुपात होगा, और जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद मिल रहा है उनमें और अभिकारकों के आयतनों में एक सरल अनुपात होगा। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन इसको फॉलो कर रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कि किस प्रकार से एक क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 10 लीटर नाइट्रोजन और 10 लीटर हाइड्रोजन गैस को 10 लीटर धारिता वाले फ्लास्क में प्रवेश कराया जाता है। तो सिंपल वे में समझिएगा कि 10 लीटर आपको क्या दिया गया, वो दिया गया नाइट्रोजन, और 10 लीटर क्या दिया गया, हाइड्रोजन, और इन दोनों को कहाँ डाल दिया गया, 10 लीटर धारिता वाले फ्लास्क में। यानी कि एक ऐसे फ्लास्क में इनको भर दिया गया जिसकी धारिता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, 10। कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर की। यानी कि 10 लीटर से ज़्यादा क्वांटिटी आप उस फ्लास्क में नहीं डाल सकते हो। तो अगर देखें हम यहाँ पे कराया जाता है तथा फ्लास्क को 700 केल्विन और 3 वायुमंडल दाब पर गर्म किया जाता है। कितने दाब पर, 3 वायुमंडल दाब पर अगर गर्म किया जाता है तो प्राप्त अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसे हम गैलुसाक के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे सॉल्यूशन इसका क्या है। क्वेश्चन एक बार और को समझा देते हैं आपको, देख लीजिए कि जो नाइट्रोजन है उसका 10 लीटर और हाइड्रोजन जो है उसका 10 लीटर, उसको ले लिया गया और उससे प्रवेश कराया गया 10 लीटर वाले फ्लास्क में। 10 लीटर जिसकी कैपेसिटी कितना है, 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर उसमें ज़्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्वांटिटी कितनी दी गई है, 10 लीटर नाइट्रोजन और 10 लीटर हाइड्रोजन। ये दोनों आना भी चाहिए उस पात्र के अंदर, लेकिन आएगा कितना, 10 ही। लेकिन आपने दोनों को मिला दिया। तो देखिए क्या होता है फ्लास्क में, और फ्लास्क को कितना गर्म किया गया, 700 केल्विन तक, और 3 वायुमंडल प्रेशर रखा गया। तो इतने एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे क्या इनकी जो अमोनिया गैस मिलेगी उनका आयतन क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, ये रिएक्शन इस प्रकार से हो रही है कि जो नाइट्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। हाइड्रोजन किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ये लिक्विड स्टेट नहीं होगा, हाइड्रोजन भी आपकी गैसियस स्टेट में ही होगी। यहाँ गलती से लिखा गया ये, ठीक है, मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो
N2 है और जो H2 है उसका 1 लीटर आपने N2 लिया और 3 लीटर आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, तो आपको 2 लीटर क्या मिलती है, अमोनिया मिलती है। ये एक जर्नल रिएक्शन है। अगर अब 1 लीटर नाइट्रोजन के स्थान पे कितना दिया गया आपको, 10 लीटर नाइट्रोजन दिया गया। कितना दिया गया, 10 लीटर नाइट्रोजन दिया गया। अगर आप 1 लीटर लेते हो तो वो 3 लीटर से विक्रिया करके 2 लीटर देगा। अगर यहाँ पर आप 10 लीटर लोगे तो ये 30 लीटर से विक्रिया करके कितना देगा, 20 लीटर देगा। इस बात को आपको समझना है। किस प्रकार से समझना है, देखिए, जब आप 1 लेते हो नाइट्रोजन को तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता है, 3। हाइड्रोजन कितना लेना पड़ता है, 3। तब जाकर आपको कितना अमोनिया मिल रही है, 2 लीटर। अब आपको 1 के स्थान पर नाइट्रोजन कितना दिया गया, 10 लीटर। और हाइड्रोजन जो है वो कितनी यूज की जाएगी, 10 लीटर के साथ में 1 के साथ में 3, तो 10 के साथ में कितने, 30। और यहाँ पर जब 1 और 3 आपस में मिल रहे थे 2 बन रहा था, तो यहाँ पर 10 और 30 मिलेंगे तो कितना बनेगा, 20 बनेगा। यानी कि 20 लीटर अमोनिया यहाँ पर आपको प्राप्त होनी चाहिए एज ए बेसिक रिएक्शन। जैसे कि ये एक साधारण जर्नल रिएक्शन है और ये सब जितनी भी कंडीशंस हैं इसको फॉलो करती है। तो इस अगर रिएक्शन के अनुसार चलें तो 10 लीटर नाइट्रोजन के को अभिक्रिया करने के लिए कितना जो है हाइड्रोजन चाहिए होगी, 30 लीटर चाहिए होगी। लेकिन आपके पास में हाइड्रोजन कितनी है, 10 लीटर है। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, फ्लास्क में H2 का आयतन केवल 10 लीटर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होना कितना चाहिए था नाइट्रोजन के हिसाब से, 30। लेकिन फ्लास्क में हाइड्रोजन का जो आयतन है वो केवल कितना है, 10 लीटर है। अतः N2 का केवल कुछ भाग हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा। सही बात है भाई। अगर 10 के साथ में 30, तो आप इसको 30 के स्थान पे कितना डाल रहे हो, 10। तो 30 के स्थान पे 10 डाल रहे हो, तो ये जो नाइट्रोजन का 10 लीटर पूरा भाग इसका साथ में यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको चाहिए 30 पूरा कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए, तभी ये 2 लीटर आपका रिएक्शन में जो है वॉल्यूम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 ही लीटर आपके पास में नाइट्रोजन है, तो 10 लीटर नाइट्रोजन 10 लीटर जो आपका हाइड्रोजन है, 10 लीटर हाइड्रोजन वो 10 लीटर नाइट्रोजन से विक्रिया नहीं करेगा। 10 लीटर इससे कम, इसके कम भाग से, इसके कम वॉल्यूम से, कम आयतन से इसकी अभिक्रिया करेगा। अतः N2 का कुछ ही भाग रिएक्शन करेगा, किससे, H2 से विक्रिया करेगा। तो ये कितना होगा देख लेते हैं। अब देखिए 3 लीटर H2 से बनती है अमोनिया कितना, 2 लीटर। चूंकि 3 लीटर H2 से बनती है अमोनिया कितना, 2 लीटर। 10 लीटर H2 से बनती है अमोनिया कितना, 2/3 डिवाइडेड 2/3 इंटू 10। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक साधारण एक नियम लगा दें, ये साधारण एक नियम लगा दें गणित में, तो आप देखेंगे कि जो 3 लीटर H2 से बन रही कितना, 2 लीटर, तो 10 लीटर H2 से कितना बनेगी, 2/3 इंटू 10, यानी कि 6.6 लीटर। जहाँ पर ये आपका जो अमोनिया है वो कितनी प्राप्त होगी, 6.6 लीटर प्राप्त होगी। जबकि 10 के साथ में 30 के साथ में विक्रिया करके कितना मिलना चाहिए था आपको, 20 लीटर मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखा कि गैलुसाफ का नियम क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक सरल अनुपात है, यहाँ पर आप देखेंगे सरल अनुपात है, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें सरल अनुपात आपका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कितना आपको प्राप्त हो रही है, 6.6 लीटर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों के आयतनों का आपस में और उनके उत्पादों के जो आयतन से एक अनुपात है वो सरल पूर्णांक में होता है। तो आज हमने देखा कि गैलुसाफ का नियम क्या होता है, जो कि संबंधित है गैसियस वॉल्यूम से। गैलुसाफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आज हमने देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा
अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।